आजकल बड़ा स्ट्रेस चल रहा है पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे कराची में, पूरे शहर में, सब जगह, हर जगह, एवरीवेयर। तो क्या किया जाए फिर इस स्ट्रेस का भाई? स्ट्रेस का क्या किया जाए? स्ट्रेस को ना मैनेज करना सीखना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक चीज़ होती है और उसको उस काउंसलिंग होती है, सेशंस होते हैं, वेलनेस कोचेस होते हैं जिनके पास आप जाते हैं, अपना हाल अहवाल बयान करते हैं। लेकिन उससे भी पहले ये आइडेंटिफाई करके ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ स्ट्रेस है। हाँ, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि अरे स्ट्रेस ये तो पुल के उस पार वाली बीमारी है, बट ये ना पुल के इस पार देखती ना पुल के उस पार देखती है। स्ट्रेस एक चीज़ है जो कि आपको अंदर ही अंदर ऐसा खाती है कि आपको अंदाज़ा नहीं होता। बट फिक्र ना करें, स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस को पकड़ने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। वेलनेस कोच नाजिया मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इट्स अ प्लेजर। और सबसे पहली चीज़ यही है कि आप पहले एक्सेप्ट कर लें कि हाँ देयर इज स्ट्रेस, डिनायल में ना जाएं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, क्योंकि अमूमन लोगों को लगता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई लग्जरी है, लेकिन इट्स एसेंशियल एंड इट्स अ लाइफ स्किल। जैसे हम और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी की बेसिक बुनियाद हैं, उसी तरह स्ट्रेस को मैनेज करना भी इज़ एसेंशियल एंड नॉट अ लग्जरी एट ऑल। क्योंकि इस वक्त अगर आप डेटा उठाएं और देखें रिसर्च को, तो 90% से ज़्यादा जो बीमारियां हैं और 90% से ज़्यादा जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं, उसकी बेस जो रूट कॉज है वो स्ट्रेस है। बिकॉज जितनी भी बीमारियों के आप नाम ले लें, वो उसकी रूट कॉज स्ट्रेस ही है। तो अब आप ये देखिए कि कितना अहम है कि आप अपनी बॉडी के अंदर नुकसान आने से पहले, उस बीमारी में जाने से पहले, क्योंकि बीमार हो के एक तो आपने नुकसान भी उठाया और अब आप पैसे भी खर्च कर रहे हैं अपने इलाज के ऊपर, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लें और पहले ही से सीख लें, जो कि बहुत आसान है। अगर थोड़ी स्मॉल चेंजेस इन योर डेली रूटीन कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सर्टेनली। मैं 2 पॉइंट्स उठाना चाहूँगी इसी एक आपके सवाल से कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है तो वो मैनेज कैसे किया जाए, और दूसरा पॉइंट कि एक बड़ा कॉमन है कि स्ट्रेस बड़ों को होता है, बच्चों को क्या स्ट्रेस है, अरे ये तो बच्चा है, अरे ये तो अभी टीनेजर है, इसको क्या स्ट्रेस होगा। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप दोनों में से कोई भी एक पॉइंट पिक कर लें, उसको बिल्कुल मैं शुरू इससे करूँगी। आपने बड़ी अच्छी बात करी कि हमें ऐसा लगता है कि शायद बड़ों ही को स्ट्रेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटा बच्चा जो है वो भी स्ट्रेस से गुजरता है और उसके भी असरात इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसेप्शन, जब एक मदर बच्चे को कंसीव करती है और वो किस तरह के माहौल में जो है गुजार रही है अपने वो 9 मंथ्स, वो इम्पैक्ट भी आप सोचें कि बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही उसकी ज़िंदगी पे उसका असर हो रहा है। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ कि नहीं, बच्चों को भी होता है। और आजकल आप ये देखिए हमारे यहाँ कितना ज़्यादा इशू होता जा रहा है स्कूल कॉलेजेस में बुलिंग का। आपके ख्याल में बच्चे के ऊपर कितना उसका बुरा असर पड़ता है, कितने वो स्ट्रेस से गुजरता है, उसकी आगे की ज़िंदगी कितनी अफेक्ट होती है इन सारी चीज़ों की वजह से। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम छोटी उम्र से बच्चों को भी ये सिखाएं कि किस तरह से उन्हें अपने इमोशंस को मैनेज करना है, उन्हें अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आना चाहिए है, स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए उनकी ज़बान में, आसान तरीके से, ताकि वो बचपन ही से सीख जाएं कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है या अगर मुझे सामने वाले की बात बुरी लग रही है, तो मुझे अपने आप को किस तरह से एक काम स्टेट में लेकर आना है। अच्छा, मीनवाइल बोल लाइव पे भी आप जा सकते हैं और फेसबुक पेज, और वहाँ पे भी आप अपने सवालात शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। न्यूज़ ब्रेकिंग के नाम से हमारा और उस पे आप यू कैन शेयर योर क्वेश्चंस एज वेल। अच्छा नाजिया, हमने अभी बात की एज की, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेंडर। ठीक है, और सबसे बड़ा दैट इज़ द थिंग, मर्द ये समझता है कि जी मैं तो बाहर काम कर रहा हूँ और खातून खाना जो है वो तो घर में है, उनको क्या स्ट्रेस होगा। खातून ये कह रही हैं कि यार पूरा दिन की खिटपिट मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, किचन की गर्मी से लेके लाइट चली जाती, पानी नहीं आ रहा, गैस इतने बजे से इतने बजे तक आती है, उसको मैनेज करूँ, या फिर बच्चों की चीज़ें, या फिर साहब को आज क्या खाना है उसकी मैं लाइक करूँ। सबसे बड़ा सवाल तो आज क्या पकेगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों में फ़र्क नहीं होता स्ट्रेस को लेके। नहीं, देखिए सबसे पहले तो ना मैं ब्रीफली ये डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि स्ट्रेस है क्या। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। कुदरत ने इंसान के अंदर ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन निज़ाम ना ऑलरेडी डाल के भेजा हुआ है, और इंसान के जिस्म का काम ही ये है कि वो मुस्तकिल आपको हील करता रहे। आप ये देखें, छोटी सी एक चोट लगती है, एक कट लगता है, फ़ौरन आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है।
अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस वो है जब हमारे अंदर वो जो बैलेंस है, इनर बैलेंस, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाए। होम्योस्टेसिस की मैं मिसाल आपको ऐसे देती हूँ, जैसे बॉडी का एक सर्टेन टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब उसको उसी टेम्परेचर पे बॉडी को मेंटेन रखना है। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी में जाते हैं तो बॉडी फ़ौरन इस काम में लग जाती है कि मैं वापस उसको उसी टेम्परेचर पे लेकर आऊँ। तो स्ट्रेस बेसिकली वो है जब हम रिपीटेडली अपने उस निज़ाम के अंदर डिस्टर्बेंस लेकर आते हैं और बॉडी जो है वो थक हार के कहती है कि अच्छा भाई शायद तुम्हें यही पसंद है, बदनिज़ामी, तो वो उसी को आपकी परमानेंट स्टेट बनाती है। एंड दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू आर हेडिंग फॉर अ डिज़ीज़। और बीमारी आपको पता है कि जब आपके जिस्म के अंदर 80% नुकसान हो चुका होता है तब वो किसी भी टेस्ट में सामने आती है। तो आप सोचें जो 80% का प्रोसेस बॉडी के अंदर है वो आपको पता ही नहीं है। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, फिर हमें एक सवाल आया है हमारे फेसबुक पेज पे कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है इसको कैसे फिर हैंडल करें। अब स्ट्रेस आ गया है तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए? एंड दैट इज द थिंग कि ऑफिस और घर उनकी चीज़ों को लेके, बिकॉज बूढ़े बूढ़े कहते थे कि भाई ऑफिस के जो परेशानी वहीं छोड़ के जाओ, लेकिन अब तो हम वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं। तो ऑफिस और होम स्ट्रेस को किस तरीके से बैलेंस करें? अच्छा देखिए, स्ट्रेस को मैनेज करना नंबर 1 बात ये कि ये टेक्निक्स हैं जो कि सीखी जा सकती हैं और ये बहुत सिंपल और सादा हैं। आप अपनी डेली लाइफ में 2-4 चीज़ें जो आज मैं आपके व्यूअर्स से शेयर करना चाहूँगी दैट दे कैन प्रैक्टिस एट होम, वो इसे कर सकते हैं। तो टिप्स के ऊपर बात करें पहले? यस प्लीज़। ठीक है। सो टिप्स में देखें, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कहलाती है बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग क्या है? 4-4-4-4, 4 सेकेंड 4 सेकेंड 4-4, 4 सेकेंड्स हम इनहेल करेंगे, डीप ब्रीथ टू द काउंट ऑफ 4, इनहेल 4, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 4 सेकेंड अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करना है, विच इज़ वेरी सिंपल। 4 सेकेंड होल्ड कर सकता है इंसान। अब 4 सेकेंड एक्सेल करें, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 4 सेकेंड दोबारा से होल्ड करें, ठीक है। तो ये 4 का सेट है, ठीक है, 4-4 सेकेंड्स का, जो आपने करना है। आप इसको 5 मिनट कर लीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। और आप इसे देखेंगे कि ये करते ही एकदम से आपका जो नर्वस सिस्टम है ना वो काम डाउन होगा। क्योंकि ऑफिस में फॉर एग्जांपल मुझे कोई बहुत अहम मीटिंग के लिए जाना है, मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, मेरी कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मैंने कोई कॉल ऐसी रिसीव की है जो बहुत स्ट्रेसफुल थी, मुझे कोई ऐसी ईमेल करनी है जो कि मेरे लिए स्ट्रेसफुल है। तो इन सब चीज़ों से पहले अगर मैं ये 5 मिनट या 2 मिनट भी चलें आप टू बिगिन विथ कर लीजिए, तो आप ये देखेंगे कि एकदम आपका नर्वस सिस्टम जो है ना वो बैक टू नॉर्मल और काम डाउन स्टेट में आ जाएगा। क्योंकि कुदरत के निज़ाम में देखें, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस तो हम ले सकते हैं, लेकिन जो क्रॉनिक स्ट्रेस है ना कि बार बार आप वही अपने अंदर लेकर आ रहे हैं कि मुझे ये अपना कुलीग बॉदर कर रहा है, मुझे ये बॉस परेशान कर रहा है, मुझे घर में सास या नंद परेशान कर रही है, या मुझे कोई पड़ोसी की बात बुरी लग रही है, तो ये सारी चीज़ें बार बार उस स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती हैं, जो कि बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, विच इज़ कोर्टिसोल एंड एड्रेनलिन। तो वो जड़ बनते हैं हमारे अंदर फिर बीमारियां पैदा करने के। तो छोटी छोटी टिप्स, जैसे मैंने एक ब्रीदिंग बताई, वो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा 3 चीज़ें मैं और बताऊंगी। नंबर 1 ये कि अपने दिन की शुरुआत कीजिए, कोई भी 3 चीज़ें उठा लीजिए जिसके लिए दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, ठीक है। शुरू में ही जब आप सुबह उठें, अभी अपना दिन का आगाज़ करने से पहले आपने अपनी एक टोन सेट कर ली है, ठीक है। इट कुड बी एज सिंपल एज के मेरे सर पे छत मौजूद है, मेरे पास एक कंफर्टेबल बिस्तर है जिसमें मैं अपनी नींद पूरी कर सकता हूँ, मेरे पास मेरी टेबल के ऊपर खाना रखा हुआ है जो कि मैं खा सकता हूँ, एंड सो मैनी थिंग्स। ग्रैटिट्यूड, तो शुक्रगुजारी जो है ना, दैट कैन मेक आपकी ज़िंदगी को शिफ्ट टर्न अराउंड कर सकता है। उसके अलावा माइक्रो सेल्फ केयर मोमेंट्स अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। माइक्रो मैं इसलिए कह रही हूँ, उसको मुश्किल मत बनाएं अपने लिए, बहुत उसको सिंपल रखें। इट कुड बी छोटी सी, आप अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए उठिए, 2-3 मिनट के लिए, एंड देन गो फॉर अ वॉक।
स्ट्रेच कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुशी देती है, आपको अच्छी लगती है। Absolutely, and there is a huge connection between the workout and the stress. So, Nazia Saba, we have got limited time today, but इंशाल्लाह ताला हम आगे चल के बात ये करेंगे। topic लेकिन ऐसा है जितना कि जितना जितना बात आप करें इसके जितना ऊपर आप बता उतना गई कम हैं है। उसका Absolutely. उसका 10-20% अभी भी तो कर मैंने लें। शुरू भी नहीं किया। Exactly, Exactly. जी, Just बिल्कुल, warming up. Yes, बिल्कुल, yes, right. बिल्कुल। तो जनाब अली, अगर आपको स्ट्रेस है तो सांस लें, गहरी सांस लें, और उससे भी पहले सोचें कि आप अगर अपने टेबल पर बैठ के कह रहे हैं कि यार आज मज़े का खाना नहीं बना, बी ग्रेटफुल कि आपके पास खाना है। बहुत के पास दुनिया में खाना नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।